कि गुरु वही है जो हमें अपने जीवन को, हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तिन्नाणम तारियाणम, स्वयं की आत्मा का कल्याण करना और साथ साथ में लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए भी प्रेरित करना। कृष्णम वंदे जगत गुरु, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो तो जगत के गुरु हैं, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में देखा जाए तो लोग अलग अलग गुरु अपने बनाते हैं। ऐसे में कौन गुरु सही है, या गुरु बनने का सही उसे जगह मिलनी चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाना चाहिए, कि कैसे समझा जाना चाहिए? देखिए भावना जी, मैं कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता, पर मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि गुरु वही है जो हमें अपने जीवन को, हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। यहाँ पे हम क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, मैं क्योंकि आप तो इतने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, और हम सोशल मीडिया के एंगल को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट है। ऐसे में लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड कर पाना कि किसे चुने और सही रास्ता कहाँ है। देखिए, सही गुरु की परिभाषा है जो कंचन कामिनी का त्यागी है, हम्म, जिनके जीवन के अंदर, जो जैसे मैंने कहा प्रारंभ में ही, हम्म, कि धर्म है वो आत्मशुद्धि का साधन है। तपसा कर्म विच्छेदादात्म निर्मल्यम निर्जरा। जो इस पथ पर आगे बढ़ता है वो भौतिकता की चकाचौंध से दूर होकर के और अपने आत्म कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए, और उसके लिए एक शब्द आया है गुरु के लिए भी, तिन्नाणम तारियाणम, स्वयं की आत्मा का कल्याण करना और साथ साथ में लोक कल्याण, जन कल्याण के लिए भी प्रेरित करना। तो जो सच्चा गुरु होता है वो कंचन कामिनी का त्यागी बन करके उस तरह से अपने आत्म कल्याण में भी संलग्न रहता है और लोक कल्याण में भी अपनी भागीदारी अदा करता है। हम्म। क्योंकि आचार्य जी, मैं आपके पुराने इंटरव्यूज भी कहीं ना कहीं पे आपके स्टेटमेंट्स भी देख रही थी। आप विवादों से जुड़े रहकर भी उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। अ, ऐसे में आपको क्या लगता है, राजनीति और धर्म का रिश्ता कहाँ तक सही है? देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि धर्म में राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए, और जब जब भी ऐसा हुआ है उसके दुष्परिणाम समाज ने भुगते हैं। हम्म, और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें कि जब धर्म को या धर्म गुरुओं को हथियार के रूप में, साधन के रूप में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनका उपयोग किया जाता है, कि जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, किंतु उन्हें जब जरूरत हो पैरोल पे भेज दिया जाए, फिर उसको चुनाव में उनको काम में लिया जाए, वगैरह वगैरह। तो कहीं न कहीं अपनी स्वार्थ की सिद्धि तो शायद वो राजनीतिक दल कर लेते होंगे, किंतु उसके दुष्परिणाम समाज को भुगतने होते हैं। इसलिए राजनीति में धर्म के अंदर राजनीति का समावेश नहीं होना चाहिए। हाँ, राजनीति पर धर्म का अंकुश, अंकुश का मतलब उतना ही कि वो राजनीति लोक कल्याणकारी कामों की ओर अग्रसर रहे और समाजोन्मुखी रहे, और वो पथ से जो है भटके नहीं। ये मार्गदर्शन प्राचीन समय में भी राजा महाराजाओं का धर्माचार्य करते थे, और आज भी मैं समझता हूँ धर्म से प्रभावित राजनीति को होना चाहिए, तभी राज के अंदर नीति भी बची रहेगी, नहीं तो वो नीति वही बीन हो जाएगी।